रहीम ने एक घर खरीदा और 800 रुपये तो नकद दिए तथा शेष राशि को उसने 5 साल में 4% वार्षिक किस्त के रूप में दी और शेष राशि उसने कुल जमा कराई 9,600 रुपये। यदि वह घर का संपूर्ण या कुल मूल्य नगद देता तो उसे कितने रुपए देने होते हैं? क्योंकि उसने शेष राशि को 5 साल के लिए 4% वार्षिक दर से दी। अब इसमें उसने ब्याज भी दिया। अगर वो नगद ही खरीदता तो ब्याज उसका बच जाता है ना। तो देखिएगा, ये राशि उसने दी ब्याज सही, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट का मतलब ये है कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट है ना, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के बना अपना कितना बना भैया? 9,600 रुपये बना है ना। 8,000 देने के बाद में जो राशि बच गई थी उसको 5 साल में अपन ने इतनी किस्तों में इतना चुकाया। 5 साल की किस्तों में हमने 9,600 रुपये चुकाए। यानी कि हमें अगर इस तरीके से हम घर खरीदते तो हमको घर कितने का पड़ेगा? देखो, ये हमें पड़ा 006 इतने का पड़ा। यदि हम इसे नगद खरीदते, देखो घर का अगर नगद मूल्य दिया जाता तो हमें सस्ता पड़ता। यहाँ पे हमने 17,600 रुपये दिए हैं क्योंकि हमें 5 साल का ब्याज भी देना पड़ा। तो यदि हम इसे नगद खरीदते तो हमें कितने का पड़ता? देखिएगा आप ध्यान से, ये पी हमें पता नहीं है कि कितनी राशि हमने शेष रखी थी, है ना। कुल राशि में से कितनी राशि हमने शेष रखी और उस राशि को पे ब्याज सहित हमने इतना रुपया चुकाया। ठीक है, तो PRT अपॉन 100। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और ब्याज को अगर मूलधन में जोड़ दिया जाए तो अमाउंट आ जाता है हमारा 9600। अब P मुझे पता नहीं है P कितना है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, P को मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना। यहाँ दोनों से मैंने P को बाहर ले लिया। चलो, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 रह गया, है ना, ये आपका। ठीक है, P अब 1 प्लस R कितना है आपका? देखिएगा, R इज़ ए 4 और T इज़ ए 5 ईयर्स अपॉन 100, है ना। 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 9600। 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? P हो गया आपका 1 प्लस 1/5, यानी कि हम ये आपका 9,600। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बहुत सरल सवाल है। 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो ये हो गया आपका 6/5। 6/5 9,600। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, क्रॉस मल्टी करा, 6 गुणित P बराबर 9,600 गुणित 5। तो P आपका कितना हो गया? 9,600 गुणित 5 और नीचे 6 एकम 6 6 6 36 00। तो P बराबर हो गया 1600 गुणित 5 बराबर 8,000। तो शेष राशि हमारी क्या थी? 8,000। 8,000 तो हमने नगद दे दिए थे, 8,000 हमने रोक दिए थे। 8,000 हमने नगद दे दिए थे, 8,000 हमने रोक दिए थे, जिसको हमने 5 साल में 9,600 के रूप में चुकाए, जिसमें ब्याज भी शामिल है। यदि हम इसे नगद खरीदते तो नकद मूल्य हमारा कितना होता? 8 वो और 8 ये, 16,000 हमें देने पड़ते। 8 वो और 8 ये, 16,000 में हमें वह घर मिल जाता। 16,000 में वो वस्तु घर हमें मिल जाता।